से गया है। आज अफसोस है, जिस खेत और खलिहान की बात श्रद्धेय चौधरी साहब कहते थे, आज उन खेतों पर साड़ों का राज है। ये ठंड शुरू है, किसानों की रात साड़ों से खेती बचाने के लिए खेतों में बीत रही है। वो अपने बाल बच्चों के साथ रोटी खा करके घर नहीं सो सकते हैं। विधानसभा का जब हम मेंबर थे, विधायक थे, तो किसानों की खेती को साड़ों से बचाने के लिए, आवारा जानवरों से बचाने के लिए सवाल उठाए थे। हमारे नेता जो प्रतिपक्ष थे उस समय, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया था कि किसानों की खेती को साड़ों से बचाने के लिए, आवारा पशुओं से बचाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है। और यहां तक कहा था हमने कि 5000 किसान को साड़ों ने जान ले ली है। साड़ हमारी खेती भी चरता है, आवारा जानवर खेती भी चरता है, जान भी लेता है। उत्तर प्रदेश में 5000 किसानों को मांग किया था कि जिन किसानों का जो है जान ले लिया है साड़ों ने, उनके वायसान को, उनके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 10-10 हजार रुपये का 10-10 हजार रुपये, कम से कम 10 लाख रुपये कम से कम दिया जाए। और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में 52 लोगों की सूची दिया था। वो लोग थे, उनकी उम्र, उनका गांव, उनकी जाति और कब साड़ ने मारा, कब मरे, 52 लोगों को दिया था। और ये कहा था ये सूची है और 10-10 लाख रुपए दिया जाए। सरकार की तरफ से कोई और ये बताया जाए, प्रदेश का किसान इस आशा में है कि सरकार द्वारा किसानों को की खेती को साड़ों से बचाने के लिए कोई कारगर और सार्थक उपाय और योजना बताई जाएगी, लेकिन निरुत्तर रहे। तो और एक मंत्री उनके खड़े हुए, कहे हाँ इंतजाम कर लिया है जोगी बाबा की सरकार ने, गौशालाओं का निर्माण कर दिया है। अरे मैंने कहा गौशालाओं की तो और हालत खराब है। हमारी गायें, हमारे जो जानवर उसमें है गौशालाओं में, ना तो उनको पानी मिल रहा है, ना उनको होतार है, ना उनको भूसा है, ना चारा है। और जो भूसा चारा है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नाम पर बेच लेते हैं। गायें भूखों मर रही हैं, बीमार होती, दवाई नहीं है। और प्रत्येक गौशालाओं पर रोजाना ये गायें मरती हैं, बिना पानी के, बिना चराह के, बिना अवतार के, बिना दवाई के। और ऐसे समय में जब इस प्रदेश का एक योगी मुख्यमंत्री हो और उसके राज्य में रोजाना सैकड़ों गायें मरे भूख से, प्यास से, तो सरकार के, ऐसी सरकार के लिए लानत है, सरकार के माथे पर कलंक है। तो मैंने कहा ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, किसानों के लिए हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। तो आमदनी दूनी क्या, आमदनी रसातल में चली गई है। आज गेहूं की फसल बोई जा रही है, यूरिया डाई खाद नदारद है, बीज नदारद है। ये पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है, गांव विरोधी सरकार है। और जब तक हमारे किसानों की माली हालत ठीक नहीं होगी, किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के बस में नहीं है, न उनकी नीयत है, न नीत है। इनका इरादा कुछ नहीं है, इस देश को बर्बाद करने का है, बेचने का है। आज रेल बेच दिया और बिजली बेचने जा रहे हैं, हवाई अड्डा बेच दिया। अरे ये तो देश को बेचने जा रहे हैं भाई। देश से हम देश के सम्मानित लोगों से प्रार्थना करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं, इस देश से, प्रदेश से हटाएं, तभी किसान खुशहाल होगा, हमारा युवा खुशहाल होगा। करोड़ों करोड़ों हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं,
करोड़ों करोड़ों हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, डिग्रियां फाड़ने के लिए, जलाने के लिए सोचते रहते हैं, आत्महत्या करने रहते सोचते रहते हैं। ये देश के लिए अशुभ बात है। देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता, देश की दौलत वहां के इंसान युवा होते हैं। आज युवाओं में क्या है, करोड़ों युवा आज बेकार हैं, इसके लिए कोई चिंता नहीं है, किसान के लिए चिंता नहीं है। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, तो इसलिए किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के और ठंड में लाखों की तादाद में अड़ा हुआ है केवल प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए कि हमारी समस्याओं को सुना जाए और उसका निराकरण और उसका सोल्यूशन किया जाए, समाधान किया जाए। सरकार नहीं चाहती है, सरकार की नीति इरादा किसान के हित में नहीं है, इसलिए उनको रोका जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है, किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार का आलोकतांत्रिक कदम है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। और मोदी, गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर